दोनों किताबों ने जिंदगी में इतना बढ़िया प्रभाव छोड़ा है मेरे पर। जब भी मेरे को ये सामने किताब दिखती है तो मैं जरूर इसका एक पेज, आधा पेज या जितना भी पढ़ सकूं तो पढ़ता हूं। किताब के दर्शाए हुए रास्ते पे चलोगे तो डेफिनेटली आप भी अमीर हो जाओगे। हाँ, हेलो दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में स्वागत है। और जो आज का टॉपिक है फिर हाउ टू बिकम रिच, रियल स्टोरीज हैं। रियल स्टोरीज क्या है, ये सबसे पहले तो यहाँ आना पड़ेगा। पैराएबल ऑफ पाइपलाइंस, ये एक किताब का नाम है जो इसको लिखा है बर्क हेजेस ने। बहुत बढ़िया किताब है। इसकी दो किताबें मैंने पढ़ी हैं, एक तो ये पैराएबल ऑफ पाइपलाइंस और दूसरी थी कॉपीकैट मार्केटिंग 101। दोनों किताबों ने जिंदगी में इतना बढ़िया प्रभाव छोड़ा है मेरे पर कि मैं कभी भी, जब भी मेरे को ये सामने किताब दिखती है तो मैं जरूर इसका एक पेज, आधा पेज या जितना भी पढ़ सकूं तो पढ़ता हूं। ये इतनी बढ़िया किताब है आपको मोटिवेट करने के लिए और आपको सही रास्ता दिखाने के लिए। एक तो मोटिवेशन तो वैसे होती है कि डोपामिन मिल गया, हमें नशा सा हो गया, फिर हमारा नशा कम हो गया, फिर हमने किताब पढ़ ली। नहीं, ये सही रास्ता भी दिखाती है। यदि आप इस किताब के दर्शाए हुए रास्ते पे चलोगे तो डेफिनेटली आप भी अमीर हो जाओगे। इसमें इसने दो आदमियों की कहानी बताई है, दो दोस्तों की कहानी बताई है जो बाल्टी से पानी ढोते हैं। एक दोस्त पानी बाल्टी से ढो रहा है, दूसरा दोस्त है जो वो पानी की बाल्टी ढोते ढोते दिमाग में उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश करता है। सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेता है और एक आदमी बाल्टी से चल रहा है, वो अपनी वहां तक अपनी पाइपलाइन बिछा देता है। अब जहां पाइपलाइन बिछ गई जहां तक, तो उसको जो आने जाने का टाइम है जो वो सारा बचत होगी। और एक बाल्टी को पानी भरने का और लेके जाने में कितना टाइम लगता था उसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना ज्यादा टाइम लगा उसमें। तो वो चीजें बचा ली है उसने। जब वो वहीं बैठ के उसने हौदी टाइप बनाया, वहीं पर पानी बाल्टी भर के फेंक रहा है, उसमें गिरा रहा है, तो वो सामने वाला जो पाइपलाइन है फुल होकर चल रही है। जबकि दूसरा दोस्त है जो वो पानी की बाल्टी दो उठाता है, दो बाल्टियां लेके जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। तो उससे ज्यादा जो पानी की सप्लाई है इसने 10 गुना ज्यादा कर दी, तो इसको पैसे भी 10 गुना ज्यादा मिले। ये सिंपल इसी तरीके से अमीर हो गया। सोचने से, फैसला लेने से ही आदमी अमीर होता है। अब इसी किताब के बेस पर मैंने 3 बंदों के नाम लिखे हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया, और तीनों को ही मैं उनको तो अच्छा लगता था, मेरे को वो भी बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि बहुत अल्टीमेट मेहनती मिस्त्री थे। ये प्लम्बर है, और ये इलेक्ट्रीशियन है, और ये पन्नालाल मैसन है, राज मिस्त्री है जो घर बनाता है। तो ये राम शब्द, तो जो प्लम्बर है ये पहले अकेले ही काम करता था। तो जब मेरी संगत में बैठना शुरू हुआ तो मैंने इसको थोड़ा थोड़ा मोटिवेट किया कि राम शब्द, यदि तुम अपनी जगह पे और कोई बंदे लगा लो जहां पर तुम्हें जाके हार्ड वर्क करना पड़ता है, यदि तेरी जगह पे और बंदे जाके काम करना शुरू कर दे, 2 बंदे काम, और तू सिर्फ सुपरविजन करे, या जिस दिन तेरे पास टाइम हो तो उनके साथ हेल्प करके और बढ़िया काम हो सकता है। तो तुम अपना काम छोड़ने की छोड़ना नहीं है, अपना काम बढ़ाना है। अपना काम तब बढ़ेगा यदि तुम 2-3 बंदे अपने साथ रख लोगे और आप भी थोड़ा बहुत काम करोगे। आप काम कम कर लेना, लेकिन आप सुपरविजन जरूर करना, क्योंकि ये आदमी इतना परफेक्ट आदमी है, ये प्लम्बर इतना जबरदस्त प्लम्बर है। आप कोई भी काम दे दो इसको, जैसा मर्जी काम दे दो, आपका 1 मिनट में काम कर देगा। इंटेलिजेंट होना तो जरूरी है, लेकिन साथ में मेहनती बहुत है। इसीलिए इसने फिर ये बात मानी, और बात मान के आज इसके पास मेरा ख्याल 7-8 आदमी काम कर रहे हैं। मेरे को पता लगा इसने अपनी दुकान भी बना ली है, और ये बैठ के काम करने में ज्यादा पैसे कमाने लगे। ये हुआ कि आप तो पैसे कमा ही रहा है, इसने 5-6 बंदों का और घर में रोजगार का साधन पैदा कर दिया। और के घरों में भी रोजगार देना शुरू कर दिया जो इसके साथ काम कर रही है। यही राम कुमार है, इलेक्ट्रीशियन है, पहले अकेला काम करता था। ये 2022 का 2000 का चल रहा है मेरे साथ। मेरा बेटा हुआ था तभी अनमोल, तो ये वो 22-23 साल का हो गया, उससे तब का आ रहा है मेरे घर पे। तो ये भी पहले अकेले ही काम करता था, सारा दिन थोड़ी शनि से लगा रहना और लेना। तो इसने भी अपने साथ बंदे जोड़े
बंदे जोड़ के फिर ये ठेकेदारी करना शुरू कर दिया और बहुत अच्छा काम कर लिया इसने। जहां आप अच्छा पैसा कमाया, इसने अपना घर बना लिया मोहाली में, और जब यहाँ इसने अच्छा पैसा कमाया वहां पर लोगों को रोजगार भी दिया। अपने आप जो आदमी मतलब खुद कहे कि मैं ये भी काम कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, वो आदमी नहीं आगे बढ़ता, उसको कोई ना कोई अपना सब्स्टिट्यूट पैदा करना पड़ता है। पिछले दिनों में मैंने वीडियो बनाई थी कि कैसे एक मछुआरा दूसरे मछुआरे की हेल्प करता है। मतलब दो मछुआरे हैं, एक आदमी जो पैसे लेके आता है उसको खर्च लेता है, अपने पार्टी करता है, शाम को शराब पीता है या बैठता है कहीं, और जो दूसरा मछुआरा है वो पैसे बचते हैं उनके साथ पहले अकेला जाता है, फिर उसके साथ 2 आदमी जाते हैं, फिर 3 आदमी जाते हैं, तो 3-4 आदमी जाने के बाद उसकी आमदन है जो ज्यादा बढ़ जाती है, उसको पैसे देने के बाद भी उसकी आमदन ज्यादा हो जाती है। तो इसी तरीके से पन्ना लाल है, पन्ना लाल मिस्त्री है, दूसरा राज मिस्त्री जो घर बनाता है, तो बहुत इंटेलिजेंट है, अनपढ़ है सारे लेकिन अपने काम के मास्टर है। तो पन्ना लाल को भी यही सलाह देगी। पन्ना लाल ने अपने साथ बंदे रखने शुरू किए, 2-3 बंदे रखने शुरू किए, और मोटरसाइकिल लेके 2-3 सेटों पे 4 सेटों पे काम शुरू किया, मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, सुपरविजन कर रहा है, और जब इसके पास टाइम मिलता है तो उनके साथ काम भी करता है। तो एक सोर्स की बजाय इन्होंने अपने सोर्सेज बढ़ा लिए। हाउ टू बिकम रिच, सोर्सेज बढ़ गए, और सोर्सेज बढ़ने से इनकी आमदन बढ़ गई, इनकी जो लाइफस्टाइल है वो बढ़िया हो गया। जहां 24 घंटे इनको सख्त मेहनत करनी पड़ रही थी, उससे थोड़ा छुटकारा मिला। थोड़ी देर ये रेस्ट भी कर सकते हैं, थोड़ी देर सोच भी सकते हैं। जो आदमी सख्त मेहनत करता है वो ज्यादातर सोच नहीं सकता, तो ये सोचने भी लगे और अपना पैसा भी इन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये बर्क हेजेस की किताब आपको मिले तो पैराबल ऑफ पाइपलाइन जरूर पढ़ना, और जिंदगी में इसका लेसन जरूर उतार लेना। आपको रियल ग्रोथ मिलेगी, आपको रियल खुशी मिलेगी यदि आप अपने परिवार के हितैषी हो, यदि आप अपने माँ बाप के हितैषी हो, यदि आप अपने समाज के हितैषी हो, यदि आप अपने देश के हितैषी हो, तो इस तरीके से नॉलेज लेके काम करो, अपनी जिंदगी में मेहनत करने की आदत डालो, और अपनी जिंदगी में मेहनत को, जिसको लीवरेज सिस्टम कहते हैं, लीवरेज सिस्टम बढ़ाने की कोशिश करो, ताकि आपका काम ज्यादा हो सके। आप एक आदमी है, एक आदमी की बजाय आप एक आमदन की बजाय आप 4 आमदन पैदा कर सको। यदि आप ये करने में कामयाब हो जाते हो तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होगा। ध्यान रखो अपना।